औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ एक तो आपने वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो का लिंक जो है ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों को भी सवाब मिल सके किसी की मदद करने का। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल है वो हर मकसद के लिए है। कोई भी आपका मकसद है। अब सबसे ज़्यादा जो मकसद आजकल रिक्वेस्ट आ रही हैं वो शादी के हवाले से रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो आप लोगों के लिए मैं आसान और मुश्किल दोनों ही वज़ाइफ जो है वो लेकर आती हूँ, और करना आप लोगों ने होता है। पूरे यकीन के साथ किया करें, जो भी अमल करते हैं, जो भी वजीफा करते हैं पूरे यकीन के साथ किया करें, क्योंकि अल्लाह के नामों के और अल्लाह के कलामों के वज़ाइफ होते हैं, उन पर यकीन रखा करें, अल्लाह पर यकीन रखा करें। और ये मत कहा करें कि वजीफ़ा, नाउज़ुबिल्लाह आप लोग कह देते हैं कि वजीफ़ा बेकार है, वजीफ़ा फजूल है, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। उसके पीछे देखा करें कि वजीफ़ा है क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो इस तरह कहने से भी आप एक तो खुद गुनाहगार भी होते हैं और दूसरा आपका वजीफ़ा भी नाकाम हो जाता है और दुआएं भी जो है वो कबूल नहीं हो पाती फिर। तो इसलिए जो भी अमल करना होता है सदका खैरात करके तो फिर शुरू किया करें। तो आज का वजीफ़ा जो है वो सूरह मुज़म्मिल का अमल है। सूरह मुज़म्मिल बहुत सारे जो हम जैसे आम लोग हैं वो भी बहुत पसंद करते हैं, और इसको पढ़ना भी, ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पढ़ना भी आसान है और इसको पढ़ के एक सुकून सा हासिल होता है और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और इसके वज़ाइफ करते हैं। और जो पहले आमिल थे और आमिलों ने भी और आलमों ने भी इसके बहुत सारे वजीफ़े और अमल किए हुए हैं। तो इससे जो भी वजीफ़ा किया जाता है इस आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो बहुत कबूलियत जो है उसमें, अगर आपका अपना यकीन पुख्ता हो और रिज़्क़ हलाल खाते हो, कोई गैर शरई काम ना करते हो, तो कितनी जल्दी कबूल होते हैं इसके साथ किए गए वज़ाइफ। तो मकसद आपका अपना है। अब जैसे सबसे ज़्यादा जो मकसद आजकल मुझसे वजीफ़ा मांगा जा रहा है वो शादी के हवाले से है। कोई पसंद की शादी करना चाहता है और कोई वैसे ही शादी में रुकावट या बंदिश हुई हुई है, उस हवाले से वजीफ़ा मांगता है। तो आज का वजीफ़ा जो है आप अपने मकसद को सामने रखें। अगर इसके अलावा आपका कोई मकसद है, जैसे नौकरी हासिल करना चाहते हैं या कोई बाहर के मुल्क वीज़ा हासिल करना चाहता है, स्टूडेंट है तो अपने इम्तिहानात में कामयाबी के लिए वजीफ़ा हासिल करना चाहता है, इसके अलावा कोई भी, यानी कि जो भी आप लोगों के मकसद है आप उसको कोई भी एक मकसद रखते हुए आप ये अमल जो है वो कर सकते हैं। अमल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। और इस अमल का जो टाइम दिया जा रहा है, जो टाइम बताया जाता है उसी टाइम पर किया करें। जिस वजीफे का टाइम ना दिया जाए उसे तो किसी भी टाइम पर किया जा सकता है, लेकिन जहाँ टाइम फिक्स कर दिया जाए कि इसी टाइम पर ये अमल करना है तो फिर उसी टाइम किया करें। अब इस वजीफे का जो टाइम है वो फजर की नमाज के बाद है। ठीक है, जब आप फजर की नमाज अदा कर लें और अपने तमाम जो वक़्त आप जिक्र करते हैं उससे फारिग हो जाएं, और फिर उसके बाद आपने जब वजीफे की नियत करनी है तो पहले अपने मकसद की नियत करें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद, अपने मकसद की नियत करने के बाद, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू करनी है और पूरी सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाएगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो हर बार पढ़ी जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। तो इसी तरह से 11 मरतबा ही उसके साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है। और इस तरह से आपका जो अमल है वो एक दिन का पूरा हो जाएगा। यानी कि पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 11 दिन की है।
یعنی لگاتار آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو 11 دن تک کرنا ہے، بیچ میں ناغہ نہ آئے۔ خواتین ایسے ٹائم پہ کریں کہ ناغہ بیچ میں نہ آئے، اور اس کو کر کے، اس عمل کو کرنے کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر مقصد پورا ہو بھی جاتا ہے پھر بھی آپ نے جو یہ عمل ہے نا اس کو جاری رکھنا ہے، اس کے 11 دن جو ہے وہ آپ نے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔